आज एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जी लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं तो उसमें कांस्टेंट मोशन यूज़ करते हैं, बट हम कांस्टेंट मोशन को यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। हम बहुत एक फंडामेंटल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखो, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से एक रोप जो है कनेक्टेड है एक रिंग के साथ। रिंग को जैसे ही रिलीज करते हैं तो रिंग क्या होता है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाता है। तो जो ये वाला ब्लॉक है ये क्या होगा, थोड़ा शिफ्ट करेगा। तो ये ब्लॉक जब शिफ्ट करेगा तो मानो एज्यूम करो कि ये ब्लॉक जो है छोटा सा शिफ्ट शिफ्ट कर गया। मतलब कि ये पहले इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे था, अब जा कर के यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इसका मतलब ब्लॉक थोड़ा कुछ डिस्प्लेस हुआ। मान लेते हैं कि ब्लॉक जो है वो डेल्टा एक्स डिस्प्लेस हुआ है और इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो अभी आ गई वी। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि इस रिंग की कितनी वेलोसिटी होगी, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक बार बैकग्राउंड समझ में आ गया, तो अब बताते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। दूसरा बात है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लोग कांस्टेंट मोशन यूज़ करते हैं, हम कांस्टेंट मोशन को यूज़ नहीं करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, बहुत सारा फाइट ऑन करते हैं, बट वो हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हम बहुत बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो हम इस डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले काम क्या करते हैं कि हम इस डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सिचुएशन सारा चीज़ यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले ब्लॉक यहाँ पे था, अब ब्लॉक जा करके शिफ्ट हो गया यहाँ पे। मतलब ब्लॉक जो है वो डेल्टा एक्स चल लिया। कितने स्पीड पे है अभी ब्लॉक, उसका स्पीड हमने बोल दिया वी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे पुली लगा हुआ था तो स्ट्रिंग में तनाव आ गया, स्ट्रिंग यहाँ पे पहुँच गया। पहले स्ट्रिंग कहाँ पे था, इनिशियली ये स्ट्रिंग यहाँ पे था, अभी खींच करके हम यहाँ पे ला दिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ का वाला जो एंगल दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 37 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल सवाल में था वो कितना दिया हुआ था, 37 डिग्री था। ठीक है, पहले रिंग यहाँ पे था, अब रिंग स्लिप करके यहाँ आ गया। रिंग की वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है ये। ठीक है, ये लेंथ जो है वो कितना दिया हुआ था, एल दिया हुआ था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया, और ये यहाँ पे बन गया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन टी लग गया। तो टी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा टी कॉस 37 डिग्री और दूसरा कंपोनेंट बनेगा टी साइन 37 डिग्री। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स चला है तो इधर ये क्या चल गया, डेल्टा वाई शिफ्ट कर गया। आप यहाँ पे ट्रिगोमेट्री लगा लीजिए। tan 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं पता है, जो आपको नहीं पता है, और बेस कितना है, एल है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 L इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पाइथागोरस लगाइएगा, तो आप यूज करिएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से यदि आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5L/4। तो अभी क्या है कि आपने ये काम करना था पहला स्टेप में, फिर आप सोचो कि ये जो डेल्टा एक्स चला है वो कैसे निकाला जाए। तो आप बोल सकते हैं कि इस, अभी तो ओरिजिनली ये एल लेंथ था, अभी ये शिफ्ट किया तो ये एल प्लस उधर से चेंज देखिए डेल्टा एक्स हो रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5L/4 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5L/4 माइनस एल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, तो L/4 हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा एक्स निकालना था वो निकल गया कि ये L/4 हो गया। क्लियर है इतना? अब आप ये सोचिए कि नॉर्मली आप यदि यहाँ पे थोड़ा बहुत वो भी समझ सकते कि इंक्लाइन प्लेन था एंगल वैंगल का, तो यहाँ पे यदि आप इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते तो आप बोलते हैं यहाँ पे सर mg sin 37 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा कि इस कॉर्ड में तो टेंशन्स है, हाँ या ना, ध्यान से आप यहाँ देखिए
कि ये यदि डेल्टा एक्स चल रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना कि टी, और ये शिफ्ट किया है, कितना किया है, शिफ्ट डेल्टा एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बन गया था वो कितना बन गया था, टी साइन 37 डिग्री, और इधर क्या था आपका, डेल्टा वाई था, आया ना। तो आप माइनस टी साइन 37 डिग्री डेल्टा वाई, अब वो स्टेशनरी आ गया तो ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं टी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू टी साइन 37 डिग्री डेल्टा वाई बोल सकते हैं। टी से टी वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो आप बोलोगे कि डेल्टा एक्स है तो इसको चेंज इन वेलोसिटीज की बात करते हैं, डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा वाई है बाई डेल्टा टी कर लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, साइन 37 डिग्री। तो ये वेलोसिटी जो था वो हम क्या बोले थे, वी था, ये क्या था, इंटू साइन 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 3/5। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5, क्योंकि v को हम थोड़ा कर्सिव में लिख लिए तो ये v पता चल गया। ठीक है। तो इस वैल्यू को दिमाग में सेट कर लेते हैं, v इक्वल टू कितना निकला है, 3/5। ठीक है। ठीक है, चले। तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/5, ये वाला। ठीक है, ये एक चीज पता चल गया। आपको क्या चाहिए था भाई, आपको चाहिए था रिंग की वेलोसिटी, मतलब ये वाली वेलोसिटी चाहिए। ठीक है। अब आप जो वर्क पावर का कॉन्सेप्ट है, कुछ तो ये काम किया होगा, कुछ रिंग काम किया होगा। जब वो दोनों काम को लिखना जाए तो W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन फर्स्ट क्या कितना कर रहा है, m, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है भैया, इधर की तरफ। ये किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं -mg साइन 37 डिग्री इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना निकाले हम लोग, L/4। ठीक है, प्लस प्लस। अब क्या है कि ये तो रिंग है, रिंग रिंग का लोड को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या है कि m और z ही तो होगा। तो हम लिखेंगे mg इंटू, जो डेल्टा वाई निकाले वो कितना निकाले हैं, 3/4L। वो किसके बराबर है, वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m और v स्क्वायर। तो v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस एम जी की बात कर रहे हो तो -mg साइन 37 डिग्री का मतलब 3/5 इंटू L/4 प्लस mg, और 3/4L है। ठीक है ना। ये 20 दिख रहा है, इसको 20 बनाने के लिए क्या करना चाहिए था मुझे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, कर देंगे। इक्वल टू हाफ हाफ m, और वी स्क्वायर की जगह हम ये क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे रिंग का वेलोसिटी चाहिए तो रिंग की वेलोसिटी इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस हाफ m और वी स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है वो देखना होगा। ठीक है ना। तो कॉमन वाले टर्म्स पे आते हैं। तो इसमें कॉमन बहुत सिंपल सिटीज के हिसाब से देखो कि एक तो 3/5 कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना। तो वो कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करते हैं। तो ध्यान से अभी एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये स्टेप फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेप कितना था, mg था साइन 37 डिग्री का मतलब 3/5 था, इंटू क्या था, L/4 था, प्लस mg था, इंटू, पर देखना पड़ेगा जी, 3L/4, 3L 3L/4 मुझे उसको क्योंकि यहाँ 20 दिख रहा था तो मैंने अपने मन से 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया था, इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर का मतलब 3/5 v का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/2m और v स्क्वायर। ठीक है। इसमें से z वाला टर्म कॉमन है तो z को कॉमन कर लो।
उसके बाद 3l कॉमन है, तो 3l कॉमन है। उसके बाद 5 कॉमन है ना, इस दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है, और 4 भी ये 20 है ना, तो इंटू 4 भी रख लो, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, ये m है, तो m है, ठीक है। कैपिटल M, एक बार मैं देख ले रहा हूँ, इसको पलट रहा हूँ ना, तो m माइनस कैपिटल M, m का मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, और कैपिटल M दिया हुआ है 5 kg, ठीक है। कुछ और तो नहीं देखना है मुझे, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये इस m को पहले ला रहे हैं और कैपिटल M को हम पीछे लेके जा रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो mg3l/420 हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना, तो ठीक है, ये करके देखते हैं फिर, ठीक है। इक्वल टू हाफ m इंटू 3/5 v² प्लस हाफ m v²। एक बार ये सजेस्ट करके हम लोग देख लेते हैं कि इस पे कोई फर्क तो नहीं आ रहा है, वो हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं, तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि हम उसको अप्रोच आउट कर लेने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है ना। तो इसमें मास क्या क्या दिया हुआ है वो एक बार देखना पड़ेगा, चलो एक बार देख लेते हैं यार, पीछे पलट के, तो पलटना पड़ेगा मेरे को कि मास कितना दिया है। वो m जो दिया है वो कितना दिया है, 1 kg दिया है, और कैपिटल M जो है वो 5 kg अटैच है, ठीक है ना। तो ठीक है, M 1 kg है और कैपिटल M है 5 kg, ठीक है। अ, ठीक है, 5 kg दिया हुआ है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा जी, तो M 1 kg है 1, और ये 5 है, और इसका मतलब है कि हम लोग ऊपर से भी मल्टीप्लाई किए तो ये 5m हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा सोचना पड़ रहा था जी, 3l/20, और ये 5 इंटू 1 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू ये वाला टर्म, इससे यदि हम v कैलकुलेट करेंगे तो v क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो थोड़ा बहुत प्लान किए ना, कितना मस्त प्लान आउट करना पड़ा मुझे, देखो ध्यान से देखो कि हम इस फिगर को कितना इजीली हैंडल आउट कर लिए। कुछ कुछ बेसिक अप्रोच, ये डेल्टा एक्स चलेगा, डेल्टा वाई जाएगा, कहीं भी कांस्टेंट यूज किए नहीं यूज किए, तो सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ब्रेक करने के लिए थोड़ा अप्रोच आपको सही करना पड़ेगा। तो आज के लिए थैंक यू।